राजस्थान देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। डीग को एक बार फिर से जिला बनाने की मांग की जा रही है। मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने डीग को जिला बनाने की मांग की है। हाई लेवल कमेटी के अध्यक्ष राम लोभाया को पत्र लिखा गया है। उन्होंने पत्र लिखकर कहा है कि जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर की दूरी पर डीग है, इसीलिए लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। पहले भी डीग को जिला बनाने का प्रस्ताव रखा जा चुका है। परमेश चंद कमेटी के समक्ष ये प्रस्ताव रखा गया था। किन्हीं कारणों से इस पर अग्रिम कार्रवाई नहीं हो पाई थी, लेकिन एक बार फिर से ये मांग उठने लगी है। सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। दीपक, डीग को एक बार फिर से जिला बनाने की मांग उठाई जा रही है। मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने पत्र भी लिखा है, क्या कुछ कहा गया इस पत्र में? देखिए प्रियंका, इस पत्र में ये कहा गया है कि जो डीग है वो जिला मुख्यालय से भरतपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ के जो लोग हैं उनको अपने कामों को कराने के लिए आने जाने में जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में विश्वेंद्र सिंह ने जो हाई लेवल कमेटी के अध्यक्ष है राम लोभाया, उनको पत्र लिख करके डीग को जिला बनाने की मांग की है। और उसमें ये कहा गया है कि डीग के जो गांव है वो जिला अलवर से और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हुए हैं और काफी क्षेत्र में जो डीग का इलाका है वो फैला हुआ है। और राजा महाराजाओं के जमाने में जो डीग है वो वहां पर जो है अच्छा विकास रहा था और राजधानी के रूप में वहाँ राजा महाराजा आते थे। तो ऐसे में उन्होंने हवाला दिया है और डीग को जिला बनाने की जो है मांग की है। और एक खबर जो है वो ये आ रही है कि इस पूरे मामले को लेकर के आज शाम को एक बैठक होनी है और उसमें जो है ये पूरी चर्चा होगी। ये भी जो खबर है वो निकल के आ रही है, लेकिन साफ तौर पर पहले भी डीग को जिला बनाने की मांग जो थी वो उठाई गई थी। परमेश्वर कमेटी थी, उसके समक्ष प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते जो आगे की कार्रवाई। सवाल भी यही है कि पहले भी ये मांग उठती रही है, इसे लेकर पहले भी पत्र लिखे जा चुके हैं, लेकिन इस पर कोई अग्रिम कार्रवाई नहीं हो पाई। तो क्या लग रहा है इस बार मांगों पर ध्यान दिया जाएगा? देखिए बिल्कुल, मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने पत्र में हवाला दिया है कि पहले भी जो है मांग उठाई गई, लेकिन किसी कारणों के चलते जो आगे की कार्रवाई है वो नहीं हुई। और इस बार उन्होंने जो हाई लेवल की कमेटी के अध्यक्ष है उनका ध्यान डीग की तरफ आकर्षित किया है और उन्होंने कहा है कि डीग की जनता की मांग को देखते हुए डीग को जिला बनाने की जरूरत है। और लगातार समय समय पर जो डीग के लोग हैं वो भी अपने ज्ञापनों के जरिए जो है अवगत कराते रहे कि डीग को जिला बनाने की जो मांग है वो लगातार की जा रही है। अब देखना तो ये होगा प्रियंका की इस पत्र के बाद अब कमेटी में क्या निर्णय लिया जाता है, क्या आगे की जो कार्रवाई है वो हो पाती है। बिल्कुल दीपक, देखने वाली बात यही होगी कि अब आगे क्या कुछ कार्रवाइयां की जाती हैं। बहुत शुक्रिया दीपक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबर जालौर से है। जालौर में टीचर की कथित पिटाई से छात्र की मौत के मामले में प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। इसको लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में कहा कि पूरे घटनाक्रम को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संवेदनशील हैं। डोटासरा ने कहा कि पूरे घटना की निष्पक्ष जांच हो रही है, दोषी कोई भी होगा छोड़ा नहीं जाएगा। डोटासरा ने यह भी कहा कि सरकार संवेदनशील है और परिजनों को उचित मुआवजा देगी। साथ ही डोटासरा ने बीजेपी पर वोट बैंक की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। नाम के एक दलित बेटे की टीचर के द्वारा सरस्वती स्कूल, प्राइवेट जो स्कूल है उसमें पढ़ता था, तीसरी क्लास में, उनकी पिटाई करने से उसकी मौत हो गई। ये मौत बहुत ही दुखद है, हम सब के लिए चिंताजनक भी है। और जो माँ बाप अपने बेटे बेटी को माँ बाप की तरह मान करके शिक्षक के यहाँ भेजते हैं और उसके द्वारा अगर इस तरीके की घटना कारित की जाती है और मारपीट की जाती है जिससे बच्चे की मृत्यु हो जाए, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब बात बीकानेर की, जहां मंत्री गोविंद राम मेघवाल और एक युवक के बीच बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल ऑडियो में युवक जालौर मामले में मंत्री जी के चुप्पी पर सवाल उठा रहा है। फिर क्या, मंत्री जी ने युवक के फोन पर ही क्लास लगा दी। अब सोशल मीडिया पर यह ऑडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। वहीं ऑडियो वायरल पर हाँ जी, हेलो, हाँ खाना लगवा दो। हाँ साहब नमस्कार। हाँ बोलो। नमस्कार, मैं भंवरलाल जयपाल राजेश्वर भाटिया नाराज करूँ साहब। हाँ बोलो।
तो वो जालोर वालों कांड हुयो वीर वास्ते आप कुछ बोलो ही को नहीं। थे ज्ञान मने ना दो, ज्ञान थे सीखो पहला। आप सिखा दो तो। हाँ तो सिखाओ नहीं थे जी बोल रहे हो नहीं, मैंने दुख हुए कि थे जीवता होता नहीं तो गोविंदराम निर्दलीय में चुनाव जीतो। और अब समझ में आ गया नहीं? ना तो आने तो जीतोड़ा नहीं जीतोड़ा तो तो जनता री मेहरबानी है, पर थे जो ज्ञान दो नहीं। मैं तो 20-20 मुकदमा लड़े हूं, मैंने क्या ज्ञान दो थे 20-20 मुकदमे था यार। जेल में पूछो गई गोविंदराम जीव तो एक मर गयो, चला आप बताओ बीकानेर उठा पड़ी को नहीं कि गोविंदराम ने कितनी लाठियां पड़ी, कितने बार जेल गयो। मैं साहब में एक लाठियां खावन में तैयार आ था सागे आ तो कहीं सागे यार कहीं नहीं आ है, शर्म को नहीं आता था बात कहता। मैंने सुबह 8 बजे बयान दिया है, पता है आपको? आप बात क्यों नहीं गलत क्यों थे? कहीं गलत करे, फोन बंद कर दे, बात करे बकवास करे फालतू। अरे फोन बंद कर दे, मैंने ज्ञान मत दे तू। नहीं मैंने आप बता राज्य सर का ही हाल है और गोविंदराम में लट खा खा लड़ाया लड़ रहे अरबी उठे बहस कर रहे हो, मर जाओ डूबर जीवता हो तो। सही बात कही है, डूबर मर जाओ थे मतलब जिको लड़ाई लड़ रही अभी और बात होते और मैं तेरे कट रहा। वही ऑडियो वायरल पर मंत्री की सफाई भी सामने आई है। मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने बताया कि साजिश के तहत ये सब कुछ किया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के इशारों पर युवक ने पूरी साजिश रची है, एक एमपी के पुत्र की ये पूरी साजिश है। मैंने अपनत्व के चलते बातचीत की थी, युवक ने साजिश के तहत बदतमीजी मुझसे की। युवक और मंत्री का ऑडियो वायरल हुआ था। जालौर मामले पर मंत्री से युवक ने सवाल पूछे थे। लेकिन ये सारा षड्यंत्र पीछे रवि कर रहा था, क्योंकि रवि जो है ना वो मैच्योर नहीं है। और आज मैं घोषणा कर रहा हूँ, रवि अर्जुन राम का बेटा है। जिला परिषद में मेरी पत्नी के सामने जिला परिषद का वो चुनाव आ रहा है और मैं आज घोषणा कर रहा हूँ कि अर्जुन राम जी आपकी मुफ्त में ताबे लग गई। वो चाहे किसी की गलती रही हो, गलती की वजह से आप आ गए हो। और आपका जो बेटा जिस तरह के कुकर्म कर रहा है और ये झूठे षड्यंत्र कर रहा है, आने वाले समय में आपकी जमानत नहीं बचेगी पार्लियामेंट के अंदर। आज आप भोले सियाने लड़कों को ऑडियो वायरल करा के उनको बुला के घर पे फोटो चढ़ाते हो, फोटो भी पड़े हैं और बाद में उसने मीडिया को इसी ने भेजा है क्योंकि इस लड़के को ना तो वायरल करना आता। और कर लेते हैं अगली खबर का। करौली से खबर है जहां पर बाइक रैली में पथराव हुआ है। मामले को लेकर बड़ी अपडेट आपको बता दें। पथराव मामले में एक आरोपी ने सरेंडर कर दिया है। मुख्य आरोपी साहब सिंह गुर्जर ने मामले पर सरेंडर किया है। एएसपी कृष्ण चंद यादव के समक्ष आरोपी ने सरेंडर किया। आरोपी को एसआईटी को सुपुर्द किया जाएगा। तो अब पूरे मामले पर आगे एसआईटी कार्रवाई करेगी और पूरे मामले पर जांच किया जाएगा। पथराव मामले को लेकर इस वक्त ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया है। एएसपी के सामने आरोपी ने सरेंडर किया है और अब एसआईटी को ये पूरी जांच सुपुर्द कर दी जाएगी। ये 2 अप्रैल को नवसंव रैली पे एसडीओ साहब द्वारा और कुछ कंडीशंस लगा के, जिसमें डीजे नहीं बजाया जाएगा, शांतिपूर्ण निकाला जाएगा, इसकी परमिशन दी गई थी। उस दौरान ये साहिब सिंह जो गुर्जर है, ये हिंदू सेना के अध्यक्ष हैं यहाँ के, ये भी उस रैली के जो थे शर्मा जी, नीरज शर्मा थे संयोजक, उनके साथ आए थे और इन्होंने एक कमिटमेंट किया था कि हम शांतिपूर्ण रैली को निकालेंगे। उसी रैली के दौरान इन्होंने अवहेलना की, डीजे बजाया गया और उसी दौरान कुछ उपद्रव तत्व द्वारा ये घटना घटित हुई। उसमें ये मुख्य मुलजिम है। आज इस साहिब सिंह वर्मा ने हमारे यहाँ हमारे पुलिस के प्रेशर के दबाव से, चारों तरफ के दबाव से, हमने अब तक टीमें गठित कर रखी थी, उसके दबाव में आके सरेंडर किया है, जो अभी आईओ को सुपुर्द कर रहे हैं। और एक और बड़ी खबर इस वक्त अजमेर से सामने आ रही है जहां पर किशनगढ़ में एसजीएसटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। लोहे के स्क्रैप से 2 ट्रक पकड़े गए हैं। मार्बल ग्रेनाइट से भरे 4 ट्रक भी सीज किए गए हैं। बिना ईवी बिल के माल का परिवहन किया जा रहा था। झारखंड, पटना, यूपी और इसके साथ ही कई प्रदेश में ये माल लेकर जा रहे थे। वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी ने ये बड़ी जानकारी साझा की है। माल के भौतिक सत्यापन के बाद वसूला
जाएगा जुर्माना। सहयोगी अभिजीत हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत, बड़ी कार्रवाई, क्या कुछ जानकारी से लेकर? अभिजीत, मेरी आवाज आ रही है आप तक? चलिए फिर से कोशिश करेंगे सहयोगी से संपर्क करने की और भी ज्यादा जानकारी लेंगे। और ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और अगली खबर का रुख करेंगे। राजस्थान के 3 शहरों में स्कूलों पर तालाबंदी का मामला सामने आया है। आइए हम आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं 3 तस्वीरों के माध्यम से कि किन किन जगहों पर स्कूलों में ताला जड़ा गया है। सबसे पहली तस्वीर बीकानेर से है, जहां पर बच्चों ने स्कूल पर ताला लगा दिया है। और दूसरी तस्वीर श्रीगंगानगर से सामने आई है और तीसरी तस्वीर पाली की है। तो इन अलग अलग जिलों में स्कूल पर तालाबंदी कर दी गई है अलग अलग मांगों को लेकर। और चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बीकानेर की। बीकानेर में स्कूल में तालाबंदी कर दी गई है। स्कूल पर दूसरे दिन भी तालाबंदी रही। स्कूल गेट के बाहर बैठकर परिजनों के साथ छात्र लगातार धरना दे रहे हैं। शिक्षकों की कमी को लेकर पढ़ाई बाधित हो रही है, ये कहना है छात्रों का। 2 दिन से स्कूल पर छात्रों और ग्रामीणों का प्रदर्शन लगातार जारी है। श्री डूंगरगढ़ के केव पुरानी गांव की घटना है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने अब तक मामले पर संज्ञान नहीं लिया है। तो कल भी स्कूल में तालाबंदी की गई थी और आज लगातार दूसरा दिन है जब स्कूल में तालाबंदी करके ग्रामीण और छात्र यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, जिसके चलते पढ़ाई नहीं हो पा रही है। और चलिए बात कर लेते हैं पाली की, जहां पर स्कूल में ताला लगा हुआ है। सोजत के चोपड़ा राव मावी में ग्रामीणों ने स्कूल में ताला जड़ दिया है। शिक्षकों की कमी को लेकर यहां पर भी ग्रामीणों ने तालाबंदी की है। विद्यालय के बाहर तालाबंदी से बारिश में छात्र बाहर बैठे हुए हैं। 400 विद्यार्थी मात्र 6 शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। यहाँ पर 22 पद खाली भी हैं, जिन्हें स्वीकृत कराने के लिए यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। विद्यालय में रिक्त पदों पर शिक्षक लगाने की मांग की जा रही थी। रोटी सब्जी चावल शनिवार रोटी सब्जी सोमवार रोटी सब्जी तो बोर्ड में लिखियो रहा तो कड़वे शनिवार और सोमवार रोटी सब्जी बाकी रोज चावल दाल ढोकले बनाओ इसको नहीं दाल चावल भरपूर नहीं कढ़ाई। और चलिए अब जरा आपको ये भी बता दें कि श्रीगंगानगर के स्कूल में तालाबंदी क्यों की गई है। ताखरा वाले स्कूल में तालाबंदी देखने को मिल रही है। आज दूसरे दिन भी स्कूल में तालाबंदी जारी है। ग्रामीण और विद्यार्थियों का धरना प्रदर्शन भी जारी है। प्रधानाध्यापक को हटाने की मांग की जा रही थी। तो यहाँ पर प्रिंसिपल को हटाने के लिए मांग की जा रही है और इसी को लेकर यहाँ पर दूसरे दिन भी तालाबंदी कर दी गई है। श्रीगंगानगर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मांग की जा रही है। और खबर झुंझुनू से है, जहां चौराड़ी गांव में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस और डिस्कॉम अधिकारियों को दी, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सूरजगढ़ बोहाना मार्ग पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि हाईटेंशन बिजली की लाइन के तार काफी ढीले हैं, जिसे सही करवाने के लिए बिजली अधिकारियों से काफी बार गुहार लगाई गई थी, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। मीनों से समझाइश फिलहाल की जा रही है और ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। ना है, ये पूरी की पूरी प्रशासन की लापरवाही है। इस लाइन को लेकर हमने 50 बार एप्लीकेशन IN के नाम, JN के नाम, एक्शन के नाम दे चुके। इस घटना का जिम्मेदार पूरी तरह से बिजली विभाग है। हमारी ये मांग है कि IN, JN और एक्शन और संबंधित लाइनमैन और ठेकेदार पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो और बिजली विभाग का SC और जिला कलेक्टर आके हमें ये चीज लिखित में आश्वस्त दे, उसके बाद में हम अगला कदम उठाएंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अजमेर की ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह के खादिम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मक्का मदीना तक हज के लिए पैदल सफर पर निकले शिहाब मजार शरीफ पर शिहाब दुआ कर रहा होता है और उसी दौरान खादिम उसके सिर पर हाथ रखकर दुआ पढ़ने लगता है। इस पर शिहाब खादिम का हाथ हटा देता है।
जिससे झल्लाए खादिम ने बदसलूकी करते हुए कहा कि यहाँ तो हम ही दुआ कराते हैं और ऐसा नहीं करवाना है तो यहाँ से निकल जाओ। भाइयों, जो शहाब के साथ वाकया पेश आ रहा है, जो पैदल हज के लिए जा रहे हैं, बारगाह हुजूर गरीबान में जब दुआ कर रहे थे और जिस खादिम ने उनके साथ जो भी बदसलूकी किए, तमाम खुद्दाम ख्वाजा हुजूर गरीब नवाज उसके लिए माजरत खां हैं और उन सब में इस बात का रोष है और ये हाईली कंडेमनेबल एक्ट है और तमाम हमारी बिरादरी खुद्दाम ख्वाजा गद्दी नशीन हुजूर गरीब नवाज की इसके लिए माफ़ी की तलबगार भी है, क्योंकि वो एक नेक काम के लिए हज के लिए जा रहे हैं। अगर हमारी जमात अंजुमन सईदान को पता होता तो हम उनका एक तहे दिल से खैर मकदम करते।